जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1971 को हुआ था, एक प्रमुख कनाडाई राजनेता हैं जिन्होंने 2015 से कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री का पद संभाला है। इसके अलावा वह 2013 से लिबरल पार्टी के नेता हैं। ट्रूडो सबसे आगे हैं, जो क्लार्क के बाद कनाडा के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, और विशेष रूप से वह पियरे ट्रूडो के सबसे बड़े बेटे होने के नाते पूर्व प्रधानमंत्री की संतान होने वाले पहले व्यक्ति हैं। ट्रूडो का प्रारंभिक जीवन ओटावा में बीता, जहां उन्होंने कॉलेज जीन-डे-ब्रेबेफ में पढ़ाई की। उनकी शैक्षिक यात्रा ने उन्हें 1994 में मैकगिल विश्वविद्यालय से साहित्य में कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक करने के लिए प्रेरित किया। बाद में 1998 में उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी शिक्षा के बाद ट्रूडो ने शुरुआत में वैंकूवर में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण में अपना करियर शुरू किया। बाद में 2002 में वह आगे की पढ़ाई के लिए वापस मॉन्ट्रियल चले गए। अपने पेशेवर प्रयासों के साथ साथ ट्रूडो ने अपना समय धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित किया। युवा चैरिटी कटिमाविक के अध्यक्ष के रूप में और गैर लाभकारी कनाडाई एवलांच एसोसिएशन के निदेशक के रूप में कार्य किया। सार्वजनिक सेवा में उनकी भागीदारी 2006 में और गहरी हो गई जब उन्हें युवा नवीनीकरण पर लिबरल पार्टी की टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कनाडा की राजनीति में ट्रूडो का आधिकारिक प्रवेश 2008 के संघीय चुनाव में हुआ, जब उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में पापिन्यू की सवारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। लिबरल पार्टी के भीतर उन्होंने 2009 में युवाओं और बहुसंस्कृतिवाद के लिए आधिकारिक विपक्षी आलोचक सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। इसके बाद वह अगले वर्ष नागरिकता और आप्रवासन के आलोचक बन गए। 2011 में उनके पोर्टफोलियो का विस्तार माध्यमिक शिक्षा और खेल को शामिल करने के लिए किया गया। ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता तब चमकी जब उन्होंने अप्रैल 2013 में लिबरल पार्टी के नेता का पद हासिल किया। उनके मार्गदर्शन में उदारवादियों ने 2015 के संघीय चुनाव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। 36 सीटों से उल्लेखनीय 184 सीटों तक पहुंचकर सबसे बड़ी संख्यात्मक संख्या को चिह्नित किया। कनाडा के संघीय चुनाव में एक पार्टी द्वारा वृद्धि। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ट्रूडो ने कई प्रमुख सरकारी पहलों का नेतृत्व किया। इनमें से उल्लेखनीय थे कैनबिस अधिनियम के माध्यम से मनोरंजक मारिजुआना का वैधीकरण और सीनेट नियुक्तियों के लिए स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड की स्थापना करके सीनेट नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के प्रयास। इसके अतिरिक्त उन्होंने संघीय कार्बन टैक्स लागू किया। विदेश नीति के क्षेत्र में ट्रूडो का प्रशासन सक्रिय रूप से कनाडा, संयुक्त राज्य मेक्सिको समझौते CUSMA और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते सहित महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों पर बातचीत करने में लगा हुआ है। इसके अलावा उनकी सरकार ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के लिए प्रतिबद्धता जताई। हालांकि ट्रूडो का नेतृत्व चुनौतियों से रहित नहीं था। उन्हें कई मौकों पर कनाडा के नैतिकता आयुक्त की जांच का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें आगा खान मामले से संबंधित हितों के टकराव के नियमों का उल्लंघन करने के लिए मंजूरी दी गई थी। बाद में वह एसेंसिलवलिन मामले में उलझ गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिबंधों का एक और दौर शुरू हुआ। इन बाधाओं के बावजूद ट्रूडो की राजनीतिक कुशलता और जनता का समर्थन कायम रहा, जिससे उदारवादियों को 2019 के संघीय चुनाव में अल्पमत सरकार की जीत हासिल हुई। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ट्रूडो की सरकार को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी। उनके प्रशासन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, वायरस के प्रसार को रोकने और महामारी के आर्थिक प्रभावों से प्रभावित लोगों का समर्थन करने के उपायों को लागू किया।
इसके अतिरिक्त 2020 के दुखद नोवा स्कोटिया हमलों के जवाब में ट्रूडो की सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमलाशैली हथियारों पर प्रतिबंध की घोषणा की। वी चैरिटी घोटाले जैसे विवादों का सामना करने के बावजूद ट्रूडो ने 2021 के संघीय चुनाव में उदारवादियों को एक और अल्पसंख्यक सरकार की जीत दिलाई। इस तीसरे कार्यकाल में उनके नेतृत्व की एक बार फिर परीक्षा हुई जब उन्होंने स्वतंत्रता काफिले के विरोध के जवाब में आपातकालीन अधिनियम लागू किया, जो 1988 में इसके अधिनियमन के बाद से इस अधिनियम का पहला उपयोग था। इसके अलावा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर ट्रूडो के प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के प्रति कनाडा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए रूस पर प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सैन्य सहायता को अधिकृत किया। संक्षेप में, जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक यात्रा को महत्वपूर्ण उपलब्धियों और चुनौतियों से चिह्नित किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की विशेषता सक्रिय नीति पहल, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और प्रभावी संकट प्रबंधन रही है। विवादों के बावजूद ट्रूडो के लचीलेपन और नेतृत्व कौशल ने उन्हें अशांत समय के माध्यम से कनाडा में नेविगेट करने की अनुमति दी है, जिससे विभिन्न मोर्चों पर देश की स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित हुई है।